नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है गुरदासपुर, पंजाब से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। जमाना कितना भी आगे बढ़ गया हो, देश में कितना ही तकनीकी विकास हो गया हो, लोग चाहे कितने ही शिक्षित बन गए हो, पर कुछ लोग अपनी मानसिकता से अंधविश्वासी बने हुए हैं। इसलिए गली नुक्कड़ पर दुकान जमाए बैठे नीम हकीम, मुल्ला मौलवी और तांत्रिक उन्हें अब भी चंद पैसों के लिए अपने जाल में फंसा ही लेते हैं। ये लोग अंधविश्वासी लोगों का न केवल शोषण करते हैं, बल्कि कभी कभी उनके हाथों ऐसा अपराध भी करवा देते हैं जिसकी वजह से उन्हें अपनी सारी जिंदगी सलाखों के पीछे काटनी पड़ती है। हाल ही में पंजाब की एक महिला तांत्रिक ने एक महिला को अपने सम्मोहन के जाल में फंसाकर ऐसा जघन्य अपराध करा दिया जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। पंजाब में थाना सदर बटाला के अंतर्गत एक गांव है काला नंगल। 32 साल के बलविंदर सिंह उर्फ विंदर अपनी 27 साल की पत्नी जसबीर कौर के साथ इसी गांव में रहते थे। वैसे बलविंदर सिंह मूल रूप से अमृतसर के गांव अकालगढ़ दपिया के निवासी थे, लेकिन अपनी शादी के बाद वो अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी ननिहाल काला नंगल में रहने लगे थे। इस गांव में उसके नाना गुरनाम सिंह, मामा संतोख सिंह और बड़ा मामा जगतार सिंह रहते थे। उसके ननिहाल वाले कोई अमीर आदमी नहीं थे, बस मेहनत मजदूरी कर अपना परिवार चलाने वाले लोग थे। बिंदर भी उनके साथ खेतों में मेहनत मजदूरी का काम करता था। बिंदर के मामा के साथ उनकी पत्नियां भी खेतों में काम करने जाया करती थी ताकि घर में ज्यादा पैसे आए। उनकी देखा देखी बिंदर की पत्नी भी उनके साथ में काम करने जाती थी। बिंदर के पड़ोस में पूर्ण सिंह का परिवार रहता था। उसके परिवार में पत्नी जोगिंदर कौर के अलावा बेटा हरप्रीत सिंह, उसकी पत्नी रविंदर कौर, बेटी नीतू अमन और राजिंदर कौर थी। हालांकि नीतू और राजिंदर कौर दोनों ही शादीशुदा थी, पर वो अधिकतर अपने मायके में ही डेरा जमाए रहती थी। ये सब लोग उन्हीं के खेतों के साथ वाले खेत में काम करते थे जिसमें बिंदर और उसके मामा मामी काम किया करते थे। ये भी कहा जा सकता है कि ये दोनों परिवार साथ साथ काम करते थे। 27 अप्रैल 2019 की बात है। सुबह के लगभग 11 बजे का समय था। कुछ लोग उस समय खेतों में काम पर लगे हुए थे तो कुछ लोग पेड़ों के नीचे सुस्ता रहे थे। बिंदर का मामा संतोख सिंह, उसकी पत्नी कंवलजीत कौर, मामा जगतार सिंह और बिंदर की पत्नी जसबीर कौर साथ बैठे इधर उधर की बातें कर रहे थे कि उनके बीच बैठी जसबीर कौर अचानक गायब हो गई। उन लोगों ने सोचा शायद वो लघु शंका के लिए गई होगी और किसी से इस बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया। सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। शाम के 5 बजे यानी छुट्टी का समय हो गया, पर तब तक जसबीर कौर किसी को दिखाई नहीं दी। अब पूरे परिवार को चिंता ने घेर लिया कि आखिर सबके बीच से जसबीर कहाँ गायब हो गई। जसबीर कौर इन दिनों गर्भवती थी। उसे 7वां महीना चल रहा था। सबने मिलकर सोचा कि कहीं तबीयत खराब होने की वजह से वो घर तो नहीं चली गई। घर पहुंचने पर पता चला कि वो वहां भी नहीं थी। उसे फिर पूरे गांव में ढूंढा गया, पर उसका कहीं पता नहीं चला। जसबीर के मायके और अन्य रिश्तेदारियों में भी उसे तलाशा गया। कुल मिलाकर रात भर की खोज के बाद भी जसबीर का कहीं सुराग नहीं लगा। अगली सुबह 28 अप्रैल को सब लोगों ने थाना सदर बटाला जाकर जसबीर कौर के रहस्यमय तरीके से लापता होने की सूचना दी। पुलिस ने जसबीर कौर का फोटो लेकर उसकी तलाश शुरू कर दी। जसबीर कौर के लापता होने की वजह किसी की समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि ना तो वो पैसे वाले लोग थे जो कोई फिरौती के लिए उसका किडनैप करता, और ना ही जसबीर कौर चालू किस्म की औरत थी। वो बेहद शरीफ औरत थी। सरपंच परजिंदर सिंह और सभा का सरपंच नवदीप सिंह भी यही सोच सोचकर हैरान थे। पुलिस और बिंदर के परिजन अपने अपने तरीके से जसबीर की तलाश में जुटे थे। इसी दौरान किसी ने सरपंच नवदीप सिंह और बिंदर को बताया कि जसबीर के गायब होने वाले दिन यानी 27 अप्रैल को उसे पूर्ण सिंह की पत्नी जोगिंदर कौर और पड़ोसन राजिंदर कौर के साथ उनके घर की तरफ जाते देखा गया था। इस बात का पता चलते ही सरपंच नवदीप सिंह कुछ गांव वालों के साथ पूर्ण सिंह के घर पहुंचे और जसबीर के बारे में पूछा। उस समय घर पर पूर्ण सिंह, उसकी पत्नी जोगिंदर कौर, बेटा गुरप्रीत, उसकी बहू रविंदर कौर और दोनों बेटियां नीतू
व राजेंद्र कौर मौजूद थी। उन्होंने बताया कि जसबीर कौर दोपहर को उनके घर आई तो जरूर थी, पर 3 बजे वापस अपने घर चली गई थी। जसबीर कौर का पता लगने की जो आशा दिखाई दे रही थी, वो जोगिंदर कौर के बताने से बुझ गई थी। जसबीर की तलाश फिर से शुरू की गई, पर न जाने क्यों सरपंच को ऐसा लगने लगा कि जसबीर के गायब होने का राज पूरन सिंह और उसका परिवार जानता है। यही बात पिंदर और उसके दोनों मामाओं को भी खटक रही थी। आखिर 29 अप्रैल 2019 को शाम को सरपंच नवदीप और परजिंदर के साथ पूरे गांव ने पूरन सिंह के घर पर धावा बोल दिया। उन्होंने उसके घर के चप्पे चप्पे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। उन्हें घर में एक जगह पर बड़ा सा संदूक दिखाई दिया। वो संदूक कमरों के पीछे पशुओं के बाड़े के पास था। संदूक पर मक्खियां भिनभिना रही थी और उसमें से अजीब सी दुर्गंध भी आ रही थी। सरपंच नवदीप ने बढ़कर जब उस संदूक को खोलकर देखा तो उनके पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। संदूक में जसबीर कौर का शव था, जो जगह जगह से कटा हुआ था। थोड़ी ही देर में ये खबर गांव भर में फैल गई। पूरा गांव पूरन सिंह के घर की ओर दौड़ने लगा। बिंदर ने सरपंच नवदीप सिंह के साथ थाना बटाला जाकर इसकी सूचना एसएचओ हरसंदीप सिंह को दी। एसएचओ तुरंत एसआई बलविंदर सिंह, सीतारमन सिंह, लेडी एसआई अंजू बाला, लेडी हवलदार जसविंदर कौर, बलजीत कौर, हवलदार दिलबाग, सुखजीत सिंह, लखविंदर सिंह, सिपाही जगदीप सिंह और सुखदेव सिंह को साथ लेकर पूरन सिंह के घर पहुंच गए। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने सबसे पहले जसबीर कौर का शव अपने कब्जे में लिया। इसके बाद पूरन सिंह, उसकी पत्नी जोगिंदर कौर, बेटे की पत्नी रविंदर कौर तथा एक महिला तांत्रिक जगदीशो उर्फ दीसो को गिरफ्तार कर लिया। इस हत्याकांड से जुड़े 3 अन्य आरोपी नीतू, अमन और राजेंद्र कौर फरार होने में कामयाब हो गए थे। एसएचओ हरसंदीप सिंह ने एसपी बटाला, एसएच हीर, डीएसपी बलवीर सिंह को भी घटना की सूचना दे दी। कुछ देर में दोनों पुलिस अधिकारी क्राइम टीम के साथ मौका वारदात पर पहुंच गए। मृतका जसबीर कौर का पेट चिरा हुआ था। वो 7 महीने की गर्भवती थी। पुलिस ने जब शव बरामद किया था तो उसके पेट से बच्चा गायब था। इस बारे में पुलिस के साथ आरोपियों से पूछताछ की गई तो प्रथम पूछताछ में ही रविंदर कौर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसके परिवार के लोगों ने मृतका का पेट चीरकर उसके गर्भ से बच्चा निकाला था। इन लोगों ने गर्भवती महिला के पेट को चीरकर गर्भ से बच्चा निकालने की जो कहानी बताई, वो वास्तव में रोंगटे खड़े कर देने वाली निकली। इस कहानी की मुख्य अभियुक्ता रविंदर कौर की शादी लगभग 12 साल पहले हुई थी। उसके 4 बच्चे थे। रविंदर कौर बचपन से ही आजाद ख्याल की महत्वाकांक्षी औरत थी। वो अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीना चाहती थी। उसे अपने ऊपर किसी भी तरह की बंदिश पसंद नहीं थी। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए रिश्ते बदलना बनाना उसका मनपसंद खेल था। करीब 6 साल पहले जब उसकी आंख पूरन सिंह के बेटे हरप्रीत सिंह के साथ अड़ी तो वो अपने 4 बच्चों सहित अपने पुराने पति को अलविदा कहकर हरप्रीत सिंह की पत्नी बनकर उसके घर पर आ गई थी। अब इसे रविंदर की बदकिस्मती कहे या उसकी ढलती उम्र समझे अथवा नए पति हरप्रीत सिंह की शारीरिक कमी, बात कुछ भी रही हो, पर हरप्रीत के साथ शादी के 5 साल बीत जाने के बाद भी वो उसके बच्चे की मां नहीं बन पाई थी। बच्चा न जनने की वजह से उसकी सास जोगिंदर कौर हर समय उसे कोसती रहती और ताने देती रहती थी, जिस वजह से रविंदर कौर बड़ी परेशान थी। एक बार उसकी एक खास सहेली ने बताया कि पास के गांव में जगदीशो उर्फ दीसो नाम की महिला तांत्रिक रहती है, जिसके आशीर्वाद से कई बांझ औरतों की गोद हरी हुई है। तुम उसके पास चलो। सहेली के कहने पर रविंदर कौर तांत्रिक दीसो से मिली। दीसो कुछ टाइम तक अपनी ढोंग विद्या से उससे पैसे ऐंठ कर उसे उल्लू बनाती रही। अंत में उसने साफ कह दिया, रविंदर, तुम्हारी कोख पर ऐसे जिन्न का साया है जो अब कभी तुम्हें मां नहीं बनने देगा। हाँ, एक तरीका है, अगर तुम उसे कर सको तो मैं बताऊं। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, रविंदर कौर बोली। तो सुनो, अपने आस पड़ोस में कोई ऐसी औरत तलाश करो जो गर्भवती हो और तुम अभी कुछ दिन अपने घर से बाहर मत निकलना। अपने बारे में ये बात भी फैला दो कि तुम गर्भ से हो। इसके बाद क्या करना है ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, डीसो ने सलाह दी। डीसो के कहने पर रविंदर कौर ने वैसा ही किया। साथ ही ये बात अपनी सास और नंदों को भी बता दी। उन्हीं दिनों जसबीर कौर गर्भवती थी।
ये बात रविंदर कौर ने तांत्रिक डीसो को बता दी। डीसो ने फिर एक भयानक योजना बनाई। घटना वाले दिन रविंदर कौर पड़ोस के खेत में काम कर रही जसवीर कौर को इशारे से बुलाकर उसे अपने घर ले गई। उसने जसवीर को बताया था कि एक बड़ी देवी उनके घर आई हुई है, वो उससे आशीर्वाद ले ले ताकि उसका बच्चा सही सलामत पैदा हो। जसवीर नियत की साफ थी और भोली थी। रविंदर कौर की बातों को वो समझ नहीं पाई और उसके घर चली गई। वहां पहले से ही रविंदर कौर के परिवार के सब लोग मौजूद थे। सो समय व्यर्थ ना करते हुए सबने किसी तरह जसवीर को अपने कब्जे में लेकर दुपट्टे से उसका गला घूट दिया। दम घुटते ही जसवीर एक और लुढ़क गई, वो मर चुकी थी। तभी तांत्रिक डीसो ने अपने साथ लाए सर्जिकल ब्लेड से उसका पेट चीरकर पेट का शिशु बाहर निकाल लिया। शिशु को गोद में लेकर जब देखा तो पता चला कि जसवीर कौर के साथ साथ वो भी मर चुका है। माँ और बच्चे की मौत के बाद उन सबके हाथ पैर फूल गए। अब क्या किया जाए? सबके सामने यही एक सवाल था। काफी सोच विचार के बाद तय किया गया कि शिशु के शव को घर में बनी सीढ़ियों के नीचे गाड़ दिया जाए और जसवीर कौर का शव कमरे के बाहर रखे संदूक में छिपा दिया जाए। बाद में मौका मिलने पर जसवीर के शव के टुकड़े करके नहर में बहा देंगे। किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगेगी कि जसवीर कहाँ गई। बाद में ये अफवाह फैला देंगे कि वो अपने किसी यार के साथ भाग गई होगी। एसएचओ हरदीप सिंह ने धारा 302, 313, 316, 201 और 120 के तहत पूरण सिंह, जोगिंदर कौर, रविंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, नीतू, अमन और राजेंद्र कौर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके चारों अभियुक्तों पूरण सिंह, उसकी पत्नी जोगिंदर कौर, बेटे की पत्नी रविंदर कौर और महिला तांत्रिक जगदीशो उर्फ दिशा को गिरफ्तार कर 1 मई को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर ले लिया। रिमांड के दौरान इस हत्याकांड की मुख्य आरोपी रविंदर कौर की निशानदेही पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट अजय पाल सिंह और नायब तहसीलदार तथा पुलिस के उच्च अधिकारियों व गांव वालों की मौजूदगी में उनके घर में सीढ़ियों के नीचे दफनाए गए मृतका जसवीर के शिशु को जमीन खोदकर बाहर निकाला गया। फिर मां बेटे के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया। अन्य 3 दोषियों की निशानदेही पर घर से खून सने कपड़े और सर्जिकल ब्लेड बरामद कर लिया गया। बहरहाल जो 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं उन्हें सलाखों के पीछे से बाहर आने का मौका कब मिलेगा इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वो बाहर आ पाएंगे या नहीं किसी को पता नहीं है। अदालत से उन्हें कितनी सजा मिलती है ये भी अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना तय है कि समाज में अंधविश्वास की जड़ें बहुत गहराई तक जमी हुई है। ये जड़ें कैसे और कब उखड़ेंगी ये कोई नहीं जानता है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।